जब आपको सारी दुनिया समझा रही थी, आप कह रहे थे नहीं, हम टेररिस्ट हैं, तो हम तो टेररिस्ट नहीं थे। हमने तो साबित किया है, हमने तो कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। अब जब ये सारी दुनिया के पास फ्लैश पॉइंट बन गई, जंग बढ़ गई, तो फिर दुनिया वापस आई है। तो पाकिस्तान ने तो कल भी अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको मायूस नहीं किया, किसी को भी नहीं किया कि हम जंग लड़ना ही नहीं चाहते, रोके इंडिया को। तो अब भी हमारी, लेकिन अब हम बात करेंगे उन चीजों के ऊपर जिनसे पायदार अमन बने। उनको शराइत कह लें, उन्हें कुछ भी कह लें, कि सीज फायर लाइन जो है, जो एलओसी है, वर्किंग बाउंड्री है, आप उसके ऊपर जाएं। आपको इंडस वाटर ट्रीटी बहाल करनी होगी, आपको दो तरफा मुआहदों का एहतराम करना होगा। फिर बातचीत का रास्ता तो तभी खुलेगा ना जब आप 370 को वापस लेंगे, जो आपने एक जबरदस्ती अपनी यूनियन डिक्लेयर की है। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक बाज़ाब्ता तौर पे एक ऐसा इलाका है जो मुतनाज़ा है। अभी जब सलामती कौंसिल की प्रेस रिलीज आई तो उसको इंडिया का नहीं लिखा गया, यही हमारी बड़ी कामयाबी थी। तो वो जो कश्मीर वो भुलाना चाह रहा था, वो तो दोबारा याद आ चुका हुआ है। तो अब ये समझना और बात करना उनकी जिम्मेदारी है। हमने तो अपना काम कर दिया है। हमने उनसे कहा है कि इस बात को समझ जाएं और इसको दूर कर लें, इसके बगैर आपकी कोई बात नहीं होगी। हम एक बहुत मैच्योर नेशन है, बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। हमने 48 घंटे आप कि उस साजिश का मुकाबला किया जो आप मुसलसल ड्रोन भेज के कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर लोग हुकूमत के खिलाफ, फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। लोग सारे साथ आ गए, झंडे लेके आए। जब आपने मिसाइल मारे तो हद कर दी, तो फिर लोग भी खड़े हुए थे मिसाइलों के साथ, और पाकिस्तानी फौज ने आपकी तरफ मिसाइल रवाना कर दिया। आपका सिस्टम के तारों बखेर कर रख दिए, जिसे कहते हैं ना। आपके पास एयर डिफेंस नाम की कोई चीज नहीं रही। आपके पास जो ब्रह्मोस मिसाइल थे, हमने उनके जो स्टोरेज थी उसको तबाह कर दिया। आपने जो $1.5 अरब का एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था, हमने उसको भी फारिग कर दिया। आपको 70% बिजली हमने पाकिस्तान से बैठ के जीरो कर दी। साइबर वार इसको कहते हैं। आपकी वेबसाइट्स, बेस्ट तरीन वेबसाइट हमने हैक करके उनके ऊपर लगा दिया कि आप क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ है। ये सोचने की बात है, इसको पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, इसके ऊपर सीरियस हो जाना चाहिए, और इतनी जल्दी हो जाना चाहिए कि जितनी मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले इसको तय करा लें। वहाँ सुना है कोई बड़ी खबरें आ रही हैं हमारे पास, और वहाँ पे कोई बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के हमलों के बीच में। वो दोनों तरफ की कंफर्मेशन के बाद उसको पब्लिक किया जाएगा। यकीनन हम हर चीज़ के बारे में कहते हैं कि DGISPR की तरफ से जारी हो या वो खुद आए, बहुत चीजें बताई जाएंगी, बहुत चीजें दिखाई जाएंगी। कुछ आहिस्ता आहिस्ता हम रिलीज कर रहे हैं कि हमने JF थंडर, जिसने जाके SU-400 जो $1.5 अरब का उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको जीरो किया, वो भी हमने दिखाया। हम हर चीज के एविडेंस आपको दे रहे हैं। हम आपको इंडिया के अंदर जो इंस्टॉलेशन तबाह हुई हैं उनका दे रहे हैं आपको। यहाँ से मिसाइल जाता है, वहां पे जाके क्या काम करता है रियल टाइम हम बताते हैं। हमारे पास आता है रिलीज, हम अपनी मर्जी से करते हैं। और हमने इसमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया है। आमिर साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा। बातचीत की बात हो रही है, टेबल टॉक्स की बात हो रही है। 47-48 ले लें, 65 के बाद ताशकंद मुआहिदा ले लें, 71 के बाद शिमला की बात कर लें, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लें, ये 6-7 मई को जो पाकिस्तान पर हमला किया गया इसकी बात कर लें। हमेशा जो वायलेशंस हैं वो भारत की जानिब से की गई हैं। भारत बातचीत के दरवाजे बंद करता रहा है, जबकि पाकिस्तान ये दरवाजे खोलता रहा है। अब जबकि बातचीत होगी टेबल पर, किन पॉइंट्स पर होनी चाहिए, क्या गारंटी होनी चाहिए भारत की कि अब वो हमें धोखा ना दे पाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक पहली इंपॉर्टेंट चीज जो जिस पे बातचीत होनी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी है, उस पर बातचीत होगी। सेकंड बातचीत होगी सीज फायर की बातचीत होनी चाहिए। तीसरी बातचीत होगी जम्मू एंड कश्मीर के जो कोर इशू है बिटवीन द टू कंट्रीज, तो 370 की रिवर्सल की बात होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा टेररिज्म की बात होगी, जो इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहे हैं फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, मतलब पिछले 20 साल से तो एक्टिव है। ये बराज भी उनकी है, फितना और खारिश भी उनकी है। सो मैं कहता हूँ ये 4 इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है इस पर बातचीत होगी। लेकिन हमारी आपस की बातचीत में से कोई देखी चीजें सेटल होनी नहीं है अनलेस एक तीसरी पार्टी ग्रुप यहाँ पे बैठे जो मीडिएट करवाए। सऊदीज भी हो सकते हैं, कोई अमेरिकन भी हो सकते हैं, यूएई के हो सकते हैं, कतरी हो सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ये पॉइंट्स हैं, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और इस पॉइंट के ऊपर क्या कहेंगे, गारंटी क्या है भारत की? देखिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तीसरा बंदा बैठे है ना, आपस में तो कोई नहीं है, तो इसमें तीसरे ग्रुप होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन वाले हम, लेकिन यूनाइटेड नेशन की भी इतनी हैसियत नहीं। वो 18 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन कश्मीर पर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकी है। सो इट इज चाइना, रशिया
यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इनके ताल्लुकात है इंडिया के साथ।